फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। ये मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, सब्सक्राइबर भी हैं। आज हम इनका हाथ रीड करेंगे और देखेंगे हमें इनके हाथ से क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो हम इनके अगर हाथ की शेप की बात करें तो हथेली हल्की सी रेक्टेंगल है। जब आपकी हथेली हल्की सी रेक्टेंगल होती है और स्किन आपकी बड़ी खूबसूरत होती है, नरम व मुलायम होती है और हाथ में बड़ी डार्क लाइनें होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका लकी हाथ होता है और आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करते हैं और आरामदेह आपकी ज़िंदगी गुजरती है। जो भी आपका प्रोफेशन होता है, जो भी आपका काम होता है, उसमें आपको बड़ी आसानियाँ मिलती हैं। और एक होता है ना शदीद मेहनत मजदूरी करना, इस तरह का हाथ जो है वो मेहनत मजदूरी नहीं करता, बल्कि अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से ऐसे लोग किसी बड़े मर्तबे मकाम पर को हासिल करते हैं और ज़िंदगी इनकी बड़ी बेहतरीन गुजरती है। हथेली की शेप जब थोड़ी लंबी होती है तो ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती भी होते हैं और थोड़े से सरफिरे भी होते हैं, गुस्से वाले भी होते हैं। और इस ये चीज़ देखने के लिए हम इनकी जो ब्रेन लाइन है उसको भी स्टडी करेंगे, दिमाग की लाइन को भी स्टडी करेंगे और फिर इनकी पूरी शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे। अगर इनके थंब की बात की जाए तो थंब इनका माशाल्लाह बड़ा मजबूत है, लंबा है, जो बता रहे कि विल पावर इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा कर लें, 100% ये अपने काम को मुकम्मल करते हैं, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते। और नंबर दूसरा पोर जो है अंगूठे का वो भी बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि दूसरा पोर होता है लॉजिक का, सूझबूझ का। तो माशाल्लाह सूझबूझ, प्लानिंग, ये भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त है। अंगूठे पे अगर आप देखेंगे तो बुद्धाई कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं बनी हुई। तो जब बुद्धाई थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है तो फिर ऐसे लोगों को ज़िंदगी में स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को रुपए पैसे का भी बड़ा नुकसान होता है और पैसा ऐसे लोगों के हाथ में ठहरता नहीं है कहीं ना कहीं। यानी कि पैसा इनके हाथ में ठहरेगा नहीं, लेकिन पैसा ऐसे लोग कमाते बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर इनकी जुपिटर फिंगर देखी जाए तो अच्छी लेंथ में है, लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी हैं इनके अंदर। इनके गल बात एक होती है ना, बंदे की बात करने का अंदाज, सूझबूझ होना, लीडरशिप क्वालिटीज़ का होना, ये सारी चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। सैटर्न फिंगर भी बताती है कि ये ज़िंदगी बड़ी बैलेंस में गुजारेंगे, रुपये पैसे के हवाले से भी इनको ज़िंदगी में कमी नहीं होगी। इसके अलावा सन लाइन बताती है कि ज़िंदगी में बड़े बड़े रिस्क लेना, कोई भी काम करेंगे डरेंगे नहीं और ख़तरों में भी अपनी ज़िंदगी को डाल लेंगे। और ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़ी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ के मालिक होते हैं। और जब दोनों उंगलियां लंबी हों तो फिर स्पिरिचुअलिटी में, रूहानियत में भी इंसान दिलचस्पी लेता है। मरकरी फिंगर आप देखेंगे तो ये भी एक अच्छी लेंथ में है। इसका मतलब ये है कि गुफ्तगू में इनको बड़ा कमाल हासिल है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेंगे और अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने की सलाहियत भी रखते हैं। ज़िंदगी में ये जॉब करें, बिज़नेस करें, जो भी काम करेंगे उसमें अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। बाकी इनके हम माउंट्स देखते हैं। तो माउंट्स को देखा जाए तो जुपिटर माउंट बहुत कमाल का है इनका। देखिए काफ़ी बड़ा भी है ये वाला एरिया, और ये यहाँ पर इस तरह के रिंग ऑफ सोलमन भी बन रहे हैं। तो जब इस तरह के रिंग आपके हाथ में बनते हैं तो ये आपको रूहानियत की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाते हैं। तो ये रूहानियत में इनको बहुत ज़्यादा लगाव है। आज़ाद कश्मीर में एक सूफ़ी बुज़ुर्ग शायर गुज़रे हैं, अल्लाह के वली भी हैं, वो मियाँ मोहम्मद बख्श साहब खड़ी शरीफ वाले, दमड़ियाँ वाली सरकार, बड़ी मशहूर उनकी दरगाह है। तो उनकी एक किताब है सैफुल मुलूक। तो इरफान अहमद कियानी साहब इनका नाम है, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, इस्लामाबाद से ये ताल्लुक़ रखते हैं। तो रूहानियत के साथ इनको बड़ा लगाव है और सैफ मुलूक ये अपने इन्होंने चैनल बनाया हुआ है और उस चैनल में ये सैफ मुलूक ही पढ़ते हैं। आप इनका चैनल जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बहुत ही प्यारे दिल के इंसान है। अच्छा जी, जब जुपिटर आपका बड़ा ज़बरदस्त होता है तो जुपिटर आपको रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब करता है और आपको ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी दिलवाता है। इसमें कोई शक नहीं है। ये सरकारी मुलाज़म हैं और एक अच्छी पोस्ट पर हैं। इसके अलावा अब अगर इनका हम देखें सैटर्न माउंट, तो सैटर्न भी इनका माशाल्लाह बड़ा बैलेंस है। तो बड़ी लाइफ ज़बरदस्त गुजारेंगे, रुपये पैसे के हवाले से इनको ज़िंदगी में कमी नहीं होगी। और अगर हम इनका सन लाइन देखें तो सन लाइन जो है वो उसमें हमें इस तरह के ये चीज़ें नज़र आती हैं।
तो जब इस तरह से चीज़ें नज़र आती हैं, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा बंदा रुपये पैसे का बड़ा लॉस करता है। ऐसे बंदे को किसी हद तक ज़िंदगी में बदनामियों का सामना भी करना पड़ता है, ज़िंदगी में कुछ ऐसे गलत डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से इसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आते हैं। और चूँकि सनलाइन जब आपकी इस तरह की ब्रेक होती है, तो जिस लेवल का आपको एक नेम फेम बनाना चाहिए था या जिस कदर ज़िंदगी में आपको कामयाबियां हासिल करनी चाहिए थी, आप उस लेवल की कामयाबियां हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ आपकी अपनी गलतियां भी होती हैं और कुछ आपकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आ जाती हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे इम्तिहानात आ जाते हैं कि आपका उनमें से बचना और अपने आप को सर्वाइव करना बड़ा इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। बचपन अगर आप इनका देखें तो ये ज़िंदगी की लाइन है, बचपन इनका देखें तो कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हमें इनके बचपन में नज़र आती है। बचपन इनका प्रॉब्लम में ही गुजरा है और ये चूँकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत ज़्यादा हसास हैं, कोई भी टेंशन इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम जूम करके देखते हैं। जब हम जूम करके देखेंगे तो अगर यहाँ पर इस तरह का ऐसे जज़ीरा बने या यहाँ पर इस तरह का जज़ीरा बने, तो ये होता है कि बचपन में अम्मी अब्बू में से बाज़ दफ़ा दुनिया से कोई चला जाता है, तो तकरीबन जब इनकी 14 साल एज थी, अगर यहाँ पर कोई जज़ीरा हो ना तो इंसान को कोई बहुत बड़ा दुख मिलता है। तो 13-14 साल की एज में इनकी अम्मी की डेथ होगी और ये कहते हैं कि उसके बाद जो है ना इनको अपनी वालदा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई। इस चीज़ की उन्होंने बहुत टेंशन ली, बल्कि आज इनकी उम्र 60 साल हो गई है। कहते मैं आज भी उस गम से निकल नहीं पाया। इनकी ज़िंदगी में कोई जो हकीकी खुशी होती है उसका मज़ा मुझे आज तक नहीं आया जब से मेरी वालदा गई हैं। तो ज़ाहिर है इंसान को अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत होती है और ये जो इल्म पामिस्ट्री के स्टूडेंट वो इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। जब यहाँ पर आपकी दिमाग की लाइन और ज़िंदगी की लाइन बहुत ज़्यादा चौड़ी भी होती है और यहाँ पर इस तरह का जज़ीरा भी बनता है, यहाँ पर भी इस तरह का जज़ीरा बनता है, तो आपके बचपन में कोई दुख कोई तकलीफ़ ज़रूर आती है। आपकी अम्मी अब्बू की ज़िंदगी में मसाइल हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हसास होते हैं और बातों को फील बहुत ज़्यादा करते हैं, हर बात को दिल पे ज़्यादा लेते हैं। ये क्वालिटीज़ ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती हैं। अब अगर इनकी आप ज़िंदगी की लाइन देखें तो ज़िंदगी की लाइन लंबी तो है, ये देखिए ऐसे आ रही है, यहाँ तक आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि 80 से 90 अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। लेकिन अगर आप ज़िंदगी की लाइन की पावर देखें तो वो आपको पावर इतनी ज़्यादा खूबसूरत लाइन नज़र नहीं आती। एक होती है लाइन की पावर, देखिए इस तरह के कट, इस तरह के कट, इस तरह के कट। तो बचपन में भी डिस्टर्बेंस देखी है, फिर ये टाइम आ जाता है आपका 25 से लेके 35 वाला पीरियड, तो इसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मुश्किलात देखी हैं, ज़िंदगी में मसले बने हैं, कुछ इनकी अपनी गलतियों की वजह से, कुछ रिश्तेदारों की वजह से। ये नहीं है कि ये मिली जुली प्रॉब्लम होती है, इंसान की अपनी गलतियां भी होती हैं और कुछ दुख तकलीफ़ें इंसान को रिश्तों की वजह से भी मिलती हैं, और ये होती हैं राहु लाइनें। ये राहु लाइनें आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम करती हैं और ये लाइन जितनी फिर लंबी होती जाती है ना उतनी ही आपकी ज़िंदगी में बड़ी मुसीबत आती है, प्रॉब्लम आती है। ये उस चीज़ का साइन होता है। वीनस माउंट अगर आप इनका देखेंगे तो भरपूर ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारेंगे, ज़िंदगी में रुपए पैसे की कमी कोई नहीं होगी, लाखों करोड़ों रुपया इनके पास आया भी है, लेकिन पैसा इनके हाथ में टिकता कोई नहीं है, क्योंकि वो मैं जब लोशो बर्थ चार्ट में आपको बताऊंगा कि जब इनका इंसान का 4 नंबर मिस होता है डेट ऑफ बर्थ में, तो फिर आपके पास जितनी मर्जी दौलत आए वो आपके हाथ में ठहरती नहीं है, कहीं ना कहीं आप लॉस करते हैं। तो वीनस माउंट बता रहे हैं कि ज़िंदगी में बेतहाशा दौलत इनके पास आएगी, पैसा आएगा, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे और बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, बेटे भी देगा, बेटियां भी देगा। और तकरीबन अगर लाइंस को देखा जाए तो तकरीबन ये कह लें कि यहाँ पर हम एक लाइन नज़र आती है, एक लाइन नज़र आती है और उसके अलावा भी कोई ज़्यादा लाइनें नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि 2 से 3 बेबी अल्लाह ताला इनको देगा। ये बेटे की बहुत ज़्यादा गहरी लाइन है और साथ भी एक बेटे की लाइन नज़र आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको बेटा ज़रूर अता फरमाएगा। इसके बाद जनाब दिमाग की लकीर अगर आप देखें तो दिमाग ब्रेन की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है इनकी, अल्लाह ताला ने बड़ा पावरफुल अल्लाह ताला ने इनको ब्रेन दिया। ये देखिए कितनी गहरी लाइन है और फिर यह ऐसे 2 शाखा भी हो रही है और ये इनका मरीख मुस्बत है। तो जब दिमाग की लकीर 2 शाखा और उसकी एक लाइन ये फिर मरीख मुस्बत की तरफ इस तरफ जाए
तो ऐसा बंदा फिर बड़ा गुस्से वाला भी होता है और ऐसा बंदा ज़िंदगी में बड़े बड़े ख़तरनाक काम भी कर जाता है। तो मेरी इनके साथ आप आज बात हो रही थी तो ये बता रहे थे कि यार मैं ज़िंदगी में बड़े बड़े ख़तरनाक काम भी कर गया हूँ और मैं डरा नहीं हूँ, और मैंने बड़े बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े सियासी लोगों के साथ भी पंगा लिया है। तो ये देख लें, ये साइन होता है, ये होता है मरीख मुस्बत। ये मरीख मुस्बत है आपका, सॉरी मरीख मनफी है, मरीख मुस्बत अंगूठी के पास वाला होता है। तो जब आपकी लाइन इधर आती है ना और एक लाइन इधर आती है, और ये वाली जो लाइन है ये आपको बहुत ज़्यादा आपके अंदर गुस्सा, बेसाद, बहुत ज़्यादा आपके अंदर हिम्मत भी पैदा कर देती है। यानी कि ऐसा बंदा ऐसे ऐसे काम कर गुजरता है जिसका एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता, ये इस चीज़ का साइन होता है। लेकिन ऐसे लोग बला के ज़ईन होते हैं और बड़ी बड़ी मुसीबतों से बआसानी फिर निकल भी जाते हैं, माँ की दुआओं की वजह से और अल्लाह के ख़ास फजलो करम की वजह से ऐसे लोगों को रिलीफ मिलता रहता है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बचा लेता है। बाकी ज़िंदगी की लाइन के साथ ये हल्की सी हमें गार्डियन एंजल लाइन भी नज़र आती है। तो ये जब भी इनकी ज़िंदगी को ख़तरा हुआ है, जहाँ पे भी इनकी ज़िंदगी को ख़तरा आएगा, बीमारी आएगी, कोई हादसा होने वाला होगा या वैसे कोई बड़ी मुसीबत आने वाली होगी, तो ये गार्डियन एंजल लाइन इंसान को उस मुसीबत से, उस बीमारी से, उस एक्सीडेंट से बचा लेती है। ये बहुत अच्छी लाइन है। इसके अलावा अगर आप इनके दिल की लाइन को देखें तो बिल्कुल ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर यहाँ पर देखें शदीद तरीन यहाँ पर इनको दिली सदमा मिला है। वो जो मैंने बताया था ना कि 13-14 साल की उम्र में अम्मी की डेथ का हो जाना, और फिर उस डेथ की वजह से उस हादसे से निकल ना पाना, यानी कि ये कह लें कि 25-30 साल की उम्र तक, 25 से 30, यहाँ पे तकरीबन 25 साल इनकी एज बन जाती है। तो 25 साल की उम्र में भी ये शदीद जो इनको दिली सदमा, या कह लें कि कम से कम 3-4 साल ये टाइम बन जाता है जब आपके, ये देखिए इस टाइम को समझें आप, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बड़ा जजीरा बन रहा है। इसको आइलैंड भी बोलते हैं, जजीरा भी बोलते हैं। जब ये इस तरह का जजीरा बनेगा तो आपका जो सदमा होगा ना, वो कम से कम 2 साल से लेके 3 साल तक आपके दिल में कोई खुशी नहीं होगी और आप शदीद दिली सदमे का शिकार हो जाते हैं। इनकी शदीद ज़हनी टेंशन आपको मिल जाती है और आप उससे फिर निकल नहीं पाते। ये फिर इधर भी हुई है। फिर 25, देखिए यहाँ से ये कह रहे थे कि मुझे ज़िंदगी में फिर खुशी नहीं मिली, और देखिए ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से भी दिल की लाइन बहुत मदम हो जाती है, यहाँ पे ना होने के बराबर फिर जजीरा सा बन रहा है। तो 30 से लेके 40 के दरमियान वाला जो टाइम है, ये भी शदीद इनके दिल में कोई सुकून नहीं है। पैसा आ रहा है, दौलत कमा रहे हैं, लेकिन वो जो एक दिली खुशी होती है वो नहीं आपके पास होती। नंबर 2, फिर जब या दिल की लाइन पर इस तरह के जजीरे होते हैं, फिर इंसान की सेहत ख़राब होना शुरू हो जाती है। ये कहते हैं कि मैंने अपनी अम्मी की डेथ की वजह से मैंने इतना सदमा लिया कि वो मेरा सांस फूलना शुरू हो गया, और फिर वो वाली प्रॉब्लम वो मेरी आज तक ठीक ही नहीं हो सकी। यानी कि मैं उस बचपन से ही, यानी कि वो एक ज़्यादा शदीद सदमा जो इन्होंने लिया उसकी वजह से फिर उसके असरात जो हैं वो हमें दिल की जो, इनका दिल कमज़ोर है। देखिए दिल की लाइन अगर आप चेक करें ना, तो दिल की लाइन में जजीरे हमें नज़र आते हैं। एक जजीरा हमें ये नज़र आए, और फिर ये भी एक जजीरा ही बनता है। जब आपकी इस तरह से लाइन बनती है ना, ये भी एक जजीरा ही होता है। तो दिल इनका कमज़ोर है। दिल को अगर ये अपना फिज़िकली भी चेक कराएंगे तो दिल से रिलेटेड इनको मसले हैं, बिल्कुल इनको दिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इनको अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा जब आपके इस मरीख इस वाले एरिए में यहाँ पर इस तरह की आपको लाइनें नज़र आती हैं और दिमाग की लाइन भी इस तरफ जाती है, तो फिर इंसान को कोर्ट कचहरी थाना इस तरह के मामलात भी इंसान को बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इनके इंसान को जाना पड़ता है। अच्छा जी, यूरोप इन्होंने सारा घूमा हुआ है, सारी दुनिया तकरीबन ये घूमे हैं। इंग्लैंड, यूके, फ्रांस, स्पेन, ये सारी इनके घूमे हुए हैं। लेकिन देखिए सेटलमेंट नहीं है इनकी, ये सारी ट्रैवलिंग की लाइनें हैं, ये सारी ट्रैवलिंग की लाइनें हैं ये वाली। तो अगर आपके हाथ में मदम मदम लाइनें हों या उनमें फिर कुछ कुछ कट्स भी हों,
तो फिर आप यूरोप की तरफ तो जाते हैं, सारी दुनिया भी घूम लेते हैं, लेकिन वहाँ पर आप परमानेंट सेटलमेंट के लिए नहीं जाते। सिर्फ आपका मकसद यही होता है, आप घूमते फिरते यारों दोस्तों से मुलाकात करने जाते हैं। ये इस तरह की सफ़र की लाइन है, इसको आप समझ लें। ये देख लें आप, ये देखें, ये इस तरह की लाइन बहुत मदम, इसने इनको यूरोप की तरफ ये लेके गई है, फिर इनको ये लाइन यूरोप की तरफ लेके गई है। तो ये कह रही है कि मैं बहुत दफ़ा, ये अक्सर इनके 2-3 साल 4 साल के बाद यूरोप के ट्रिप पे निकल जाते हैं यारों दोस्तों को, कभी नॉर्वे जा रहे हैं, कभी डेनमार्क जा रहे हैं। तो ये होता है आपका मून माउंट। तो ये सारा आपको ट्रैवल ही करवाता है। यहाँ पर अगर आपको इस तरह की लाइनें मिलती हैं, छोटी छोटी लाइनें मिलती हैं, तो ये आपको ट्रैवल करवाती हैं। लेकिन जो होती है ना परमानेंट सफ़र की लाइन, वो या तो आपकी ऐसे करके किस्मत की लाइन के साथ जाके टच हो जाएगी, या बहुत गहरी डार्क ऐसी लाइनें होंगी, वो आपको फिर परमानेंट जो है वो होती है ना सेटलमेंट, वो उसकी लाइनें होती हैं। जब आपके पास इतनी गहरी ज़्यादा सफ़र की लाइनें हों, इतनी लंबी भी हों, और इसमें किसी किस्म का कट भी नहीं होना चाहिए, जजीरा भी नहीं होना चाहिए, ऐसे इन लाइनों को कुछ लाइनें काटे भी ना। अगर लाइनें सफ़र की लाइन को इस तरह की लाइनें काटेंगी तो फिर आपके सफ़र में मसले मसाइल प्रॉब्लम आएंगे। और इसके अलावा अगर आप इनकी किस्मत की लाइन देखें तो मैंने बताया ना कि गुस्से में आ जाना और बिल्कुल अपनी परवाह ना करना और अगले का भी नुकसान कर देना, अपना भी नुकसान कर देना, इसी तरह का ये इंसान होता है। जब आपकी दिमाग की लकीर इस तरह दो शाखा होती है और मरीख मनफी की तरफ आपकी निकलती है, तो 100% 24, 25, 26 साल की उम्र में भी ये प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं, 27, 28, 30 साल की उम्र का भी शिकार हुए हैं, और तकरीबन ये 35, 40 पे जाके ये मुसीबतों परेशानियों से निकले हैं। यानी कि यहाँ से लेके 25 साल की उम्र से लेके 40 साल की उम्र तक इनको कोई सुख नहीं मिला। रुपए पैसे का भी नुकसान किया है, ज़िंदगी में मुश्किलात भी देखी हैं, टेंशनें भी देखी हैं। 40 के बाद जाके कह लें कि किसी हद तक वैसे बंदे को अक्ल आ जाती है। इंसान के अंदर जो गुस्सा होता है, जो जोश होता है, वो इंसान का कुछ कम हो जाता है, इंसान के अंदर मैच्योरिटी बढ़ती है, इंसान के अंदर सूझबूझ बढ़ती है। तो 40 के बाद इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई, और यहाँ पर फिर मिस्टिक क्रॉस भी बन रहे हैं। जब किस्मत की लाइन के साथ मिलके ये मिस्टिक क्रॉस बनता है, ये आपको रूहानियत की तरफ भी लेके जाएगा। मैंने बताया कि ये रूहानियत का बहुत बड़ा साइन है, ये वाला। यहाँ पे दिल और दिमाग की लकीर के दरमियान अगर क्रॉस बनता है तो आप 100% आपके अंदर रूहानियत बेताशा पाई जाएगी। इल्म पामिस्ट्री, इल्म नजूम, इन अलूम में भी आप दिलचस्पी देंगे। पुरस्रार जो चीज़ें होती हैं, जो गहरी गहरी बातें होती हैं, कायनात के राज हैं, आप उनको भी खोजने की कोशिश करेंगे। और आपके पास नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, नॉलेज आपके पास बेतहाशा होता है। तो ये मैं इस साइन की बात कर रहा हूँ, ये आप देख लें। ये होता है दिल और दिमाग की लाइन के दरमियान, यहाँ पर अगर आपका क्रॉस बने। लेकिन याद रखिए ये क्रॉस इस तरह काटे नहीं, इस तरह ना हो, यानी कि ये वाली जो लाइन है ना, ये इस तरह काट ना दे। अगर ये काट देगी तो फिर ये वाला क्रॉस नहीं बनेगा, ये राहु लाइन बन जाएगी, ठीक है, और ये मुसीबत और टेंशन और परेशानियों की लाइन बन जाएगी। मिस्ट्री क्रॉस आपका वही होगा जो यहां पे भी हो सकता है। देखिए यहां पर भी इनका बन रहा है, यहां पे भी बन रहा है, लेकिन ये इस दिल की लाइन को ना काटे और दिमाग की लाइन को भी ना ये लाइन काटे, तो ये क्रॉस इसको हम अच्छा मानेंगे। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे किस्मत की लाइन दो शाखा हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि बुढ़ापा इनका अच्छा होगा, और जितनी भी इनकी ज़िंदगी होगी, ज़िंदगी में इनको रुपए पैसे की, दौलत की कमी नहीं आएगी। शहनशाहों की तरह, बादशाहों की तरह ऐसे लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, कोई परवाह नहीं करते, कल की फ़िक्र नहीं करते। यानी कि सुबह के वक्त ऐसे लोग बादशाह होंगे, शाम के वक्त फ़कीर होंगे, शाम के वक्त बादशाह होंगे, सुबह के वक्त फ़कीर होंगे। इन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरी है, मैंने कभी भी पैसा जमा करने की कोशिश नहीं की, पैसे जोड़ने की कोशिश नहीं की। जिस किसी को ज़रूरत पड़ी है मैंने पैसे दे दिए हैं, और यारों दोस्तों ने जिस किसी ने पैसे लिए उन्होंने कभी वापस ही नहीं किए। तो इसी तरह इनके ना बड़े दिल के आदमी हैं, और पैसे की इन्होंने कभी परवाह नहीं की। अपने रिश्तों पे भी इन्होंने पैसा खर्च किया है, यारों दोस्तों पे भी खर्च किया है, लेकिन कहते हैं कि मैंने जितना भी खर्च किया है ना, अल्लाह ने मुझे इतना ही ज़्यादा दिया है, मुझे कभी रुपये पैसे की कमी नहीं हुई। इसीलिए कहते हैं कि आप अल्लाह की राह में खर्च करते चले जाएँ, आप अपने रिश्तों का ख्याल रखें, आप जो भी आपको मुसीबत में नज़र आता है आप उसकी मदद करते चले जाएँ। जब अपना
आप हाथ नहीं ना रोकते तो अल्लाह भी अपना हाथ नहीं रोकता। आप देते जाते हैं गरीबों को, मस्कीनों को, और अल्लाह ताला भी फिर आपको पीछे से रिज़्क भेजना शुरू कर देता है। ना अल्लाह का हाथ रुकता है, ना फिर आपका हाथ रुकता है। तो यही एक असूल है। अगर आप चाहते हैं आप अपने दिल को सखी कर लें, गरीबों की दिल खोल के मदद करें, तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन ये चीज़ हासिल उन्हीं को होती है जो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं, जिन पर अल्लाह का ख़ास फजलो करम होता है। वही अपना दिल बड़ा कर सकते हैं और वही ऐसा काम कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अब इनका राइट हैंड हम देख लें। राइट हैंड पे भी बड़ी मज़े की लाइनें हैं इनके हाथ में। बिल्कुल आप देख, जब जो मेरे केमिस्ट्री सीखने वाले स्टूडेंट है ना, जब आप ये देखेंगे ना ज़िंदगी की लाइन में ये कट, ये कट, ये कट, ये कट, और पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब, तो समझ जाए कि इस बंदे ने ज़िंदगी में प्रॉब्लम बड़ी देखी है, स्ट्रगल बड़ी देखी है, मुसीबतें बड़ी देखी हैं। दिमाग की लाइन बड़ी खूबसूरत लंबी है, तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन दिमाग दिया है। दिल की लाइन बड़ी खूबसूरत है, जुपिटर के यहाँ तक पहुँच रही है। तो ऐसा इंसान दिल का बहुत प्यारा होता है, हेल्पिंग नेचर का होता है, दूसरों की मदद करने वाला होता है। और बहुत ज़्यादा जो होते हैं ना ऐसे लोग दिल के बड़े अच्छे होते हैं। अब हम इनकी जो किस्मत की लकीर है उसकी बात करते हैं, लक लाइन की बात करते हैं। अच्छा, इनकी ना दो किस्मत की लकीरें हैं। एक किस्मत की लकीर इनकी ये चली 35-40 तक, इस किस्मत की लकीर ने ना इनका साथ दिया। जो भी इनका काम था, जो भी इनका वर्क था, ये किस्मत की लाइन इनको बचाती रही है हर तरह के प्रॉब्लम से। लेकिन 35-40 पे जाके इनसे फिर कोई ऐसी गलती हुई है, ये ज़्यादा दिमाग की लकीर पे रुकी है, तो इसका मतलब ये है कि किस्मत बड़ी ज़बरदस्त जा रही थी, लेकिन 40 साल की उम्र में जाके अपनी ही किसी गलती की वजह से इन्होंने अपनी इस किस्मत की लाइन को ब्रेक लगवा दी है। लेकिन देखें, अल्लाह का जब किसी इंसान पर फजलो करम होता है ना, अगर ये अकेली इनके पास ये किस्मत की लाइन होती और ये 40 पे जाके रुक जाती, तो आगे बढ़ापा इनका बड़ा दर्दनाक होना था। इनको 40 के बाद वाली ज़िंदगी इनकी बहुत मुश्किल हो जानी थी। इनके पास तो रुपया पैसा नहीं आना था, ज़िंदगी बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जानी थी, टेंशनें आ जानी थी। लेकिन देखें, जब अल्लाह ताला फिर अपना फजलो करम करता है तो एक और ही फिर इनको एक किस्मत की लाइन दे दी है। ये 50 तक बड़ी बेहतरीन गई है। तो इसका मतलब ये है कि 50 तक इनकी ज़िंदगी को दूसरी लाइन ने सपोर्ट की है, और ये अल्लाह का ख़ास फजलो करम होता है। ये दूसरी किस्मत की लाइन तब ही नसीब होती है कि ये समझ ले कि अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास गिफ्ट होता है कि इंसान की ज़िंदगी में जो सख्त तरीन तकलीफ़ें आनी होती हैं, सख्त तरीन मुसीबतें आनी होती हैं, अगर ये अकेली किस्मत की लकीर यहाँ पे रुक जाती तो शायद आगे इनकी ज़िंदगी में बहुत इनको ज़िंदगी गुजारना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता, टफ़ हो जाता, और जो कुछ भी इनके पास जमा पूंजी थी वो सारी ज़ाया हो जाती। लेकिन इस किस्मत की लाइन की वजह से, अल्लाह और माँ बाप की दुआओं की वजह से, और ये जो इनकी एक आदत है शहंशाहों वाली कि अपने गरीबों मतलब गरीबों की मदद करना, यारों दोस्तों की मदद करना, अपने गरीब बहन भाइयों की मदद करना, ये उनकी दुआओं की वजह से ही अल्लाह ताला ने यहाँ इनको एक और ख़ूबसूरत किस्मत की लाइन दी है। और 50 साल की उम्र तक ये किस्मत की लाइन इनको बड़ा ज़बरदस्त सपोर्ट करेगी। 50 पे जाके ना 47, 48, 50 पे जाके ये एक दफ़ा सख्त प्रॉब्लम का शिकार होंगे। 2-3 साल इनके बड़े मुश्किल गुजरेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे 53, 54 पे फिर ये आगे किस्मत की लाइन इनकी निकली है, और यहाँ पर फिर इनकी शोहरत की लाइन भी बड़ी पावरफुल है। तो इसका मतलब ये है कि अब इनका अरूज का टाइम है, आगे का टाइम इनका अरूज। अभी इनकी तकरीबन 60 एज हो गई है, तो यहाँ तक तकरीबन इनकी 60 एज बन जाती है। ऊपर भी देखें तो यहाँ पर भी किस्मत की लाइन बेहतरीन है, किस्मत की लाइन बेहतरीन है। ये अचानक दौलत का मिलना, पैसे का मिलना, ये उस चीज़ का साइन होता है। तो ज़िंदगी में रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। ये देखिए जी, मनी ट्राइंगल भी बन रहा है, बल्कि डबल डबल मनी ट्राइंगल बन रहा है। ये देखिए सफ़र की लाइन, जो मैं बात कर रहा था कि ये यूरोप घूमते रहे हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी दुनिया घूमे हुए हैं, और अभी भी यानी कि कहते हैं कि मेरा चक्कर लगता ही रहता है। तो ट्रैवलिंग इन्होंने ज़िंदगी में बहुत की है। तो फ्रेंड्स, ये था इनका हाथ। अब हम इनकी जो मैरिज लाइफ है उसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे, फिर इनका हम लोशोबर चार्ट देखेंगे कि लोशोबर चार्ट क्या कहते हैं। ये लोशोबर चार्ट है, और ये इनकी मैरिज लाइफ है। मैरिज लाइफ इनकी ये कहती है कि यहाँ पर, और फिर ये 2 शाखा हुई है, जिसका मतलब ये कि मैरिज में थोड़े बहुत प्रॉब्लम इनके ज़रूर आएंगे, लेकिन शादी इनकी चलती रहेगी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा मसला नहीं होगा। और इसके अलावा
अब इनका लोशो बर्चार्ट हम देख लेते हैं। लोशो बर्चार्ट क्या बताते हैं इनके बारे में, तो इसको हम थोड़ा बड़ा कर लें, जूम कर लें और फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। लोशो बर्चार्ट मैं बनाना सिखा चुका हूँ, लेकिन हम बस अब यहाँ पर ये मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। लोशो में 1 जब 3 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती भी होते हैं, अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में रखते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये इस चीज़ का साइन होता है। नंबर 2 जब आपको मिस होता है तो बचपन में कुछ ख्वाब आपके अधूरे रहते हैं और ज़िंदगी में मोहब्बत की कमी रहती है। तो 13-14 साल की उम्र में ये कहते हैं कि मेरी अम्मी की डेथ हो गई और मुझे अपनी वालदा के साथ बड़ी शदीद मोहब्बत थी। तो नंबर 2 के मिस होने से कभी कभी इंसान को अपनी वालदा की वो जो एक मोहब्बत होती है, वो जो एक प्यार होता है, वो नहीं मिल पाता। यानी कि देखिए 13-14 साल की उम्र में ही ये वालदा की मोहब्बत से वो एक जो माँ की ममता होती है और वो एक जो एक ख़ास साया होता है माँ का, ये उससे महरूम हुए हैं। तो जिन लोगों का भी नंबर 2 मिस हो जाता है ना लोशो में, तो उन्हें माँ की मोहब्बत से महरूमी देखना पड़ जाती है, या कोई और मोहब्बत की महरूमी, या बचपन में कुछ और दुखों का सामना करना पड़ जाता है। बचपन में इंसान की ज़िंदगी में दुख आते हैं जिनका नंबर 2 मिस होता है। नंबर 3 इनका 3 दफ़ा है, ये होता है जुपिटर का। नंबर 3 जब 3 दफ़ा आता है तो इसका मतलब ये होता है कि इंसान का दिमाग इतना ज़्यादा तेज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा सोचना शुरू कर देता है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाती है कि वो गलतियों पे गलतियां करना शुरू कर देता है। तो ज़िंदगी में इन्होंने बेतहाशा गलतियां की हैं और अपना रुपया पैसा भी लॉस किया है। ये खुद मानते हैं कि यार मैंने बड़े बड़े गलत फ़ैसले किए हैं और उन गलत फ़ैसलों की वजह से मेरी ज़िंदगी में बड़े मसले बने हैं। तो नंबर 3 जब आपके लोशो में 3 दफ़ा आएगा, जुपिटर की एनर्जी आपके जायजे में 3 दफ़ा बढ़ जाएगी, तो आपका जुपिटर ख़राब हो जाएगा और फिर आपको ज़िंदगी में बड़ी स्ट्रगल, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। 4 नंबर राहु का होता है। 4 नंबर भी इनका मिस हुआ है, इनको नाम से मिला है, लेकिन 4 नंबर इनकी डेट ऑफ बर्थ में मिस है। तो पैसा बड़ा आएगा इनके पास, पैसा बड़ा कमाएंगे, लेकिन पैसा इनके हाथ में ठहरेगा नहीं। ये मैं जब शुरू में इनका हाथ देख रहा था तो मैंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि पैसा इनके हाथ में नहीं ठहरेगा। पैसा कमाएंगे बहुत ज़्यादा, वो फिर आप इनकी किस्मत की लाइन पे भी देख लें, राहु लाइन उन्होंने बहुत ज़्यादा काटा है और किस्मत की लाइन फिर 35-40 पे जाके रुकती भी है। तो उस वजह से ज़िंदगी में इन्होंने स्ट्रगल बहुत ज़्यादा देखी है, ज़िंदगी में मुश्किलात बहुत देखी हैं और पैसा नहीं ऐसे बंदे के पास आता बहुत है, लेकिन ऐसे बंदे सेविंग नहीं कर पाते। लेकिन 5 नंबर इनको अल्लाह ताला ने बड़ा लकी नंबर दिया है। ये अपनी प्रॉपर्टी भी बनाएंगे, बैंक बैलेंस भी बनाएंगे, अपना घर भी बनाएंगे माशाल्लाह। इस्लामाबाद बहरिया टाउन में इनका बहुत बड़ा घर है, तो घर तो इनके पास है, इसके अलावा भी इनके पास प्रॉपर्टी काफ़ी है। तो 5 अगर आपके पास हो तो प्रॉपर्टी आपके पास आती है, आप अपना घर भी बनाते हैं। इसके बाद 6 नंबर पास हो तो ज़िंदगी की तमाम आसाइशें, अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, बेहतरीन ज़िंदगी गुजारेंगे। 7 नंबर के मिस होने से गुस्सा, डिप्रेशन, ज़िंदगी में गलत फैसले करना, गलत डिसीजन लेना, ये चीज़ आ जाती है। 8 नंबर मिस है इनका, ये सिर्फ इनके नाम के अंदर मौजूद है। मैंने इनको बताया, मैंने कहा जनाब अगर आपने जॉब की है ना तो आपने टिक के जॉब नहीं की, ज़रूर आपने मस्तियाँ की होंगी और जॉब करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो ये कहते हैं यार बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी जॉब को निभाया है और जॉब कई दफ़ा मेरी ख़तरे में गई है, क्योंकि ज़ाहिर है ये यूरोप की तरफ भी निकल जाते थे। ज़रा सरकारी मुलाजम का यूरोप की तरफ जाना और फिर वापस आना, महीना 2 महीने के बाद आना, तो ज़ाहिर है फिर जॉब तो बाज़ दफ़ा फिर आपकी कुर्सी पे, आपकी चेयर पे कोई बंदा हो ही ना, और फिर उसको भी मैनेज करके रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये 8 नंबर जब आपका मिस हो जाता है तो आप जॉब के बारे में, आप ज़िंदगी के बारे में बड़े लापरवाह होते हैं, यानी कि आपके अंदर लापरवाही आती है। आप ज़िंदगी को ज़्यादा संजीदगी के साथ नहीं लेते, गलत फैसले करते हैं, गलत डिसीजन लेते हैं और बड़ी दफ़ा फिर आपकी ज़िंदगी प्रॉब्लम का शिकार होती है 8 नंबर के मिस होने से। 9 नंबर इनके पास है, तो 9 नंबर जो होता है ये मरीख का होता है, एक हौसला, जुर्रत, गुस्सा, ये सारी चीज़ें इनके अंदर पाई जाती हैं। मुसीबतों के वक्त ये घबराते नहीं, अल्लाह ताला ने इनको बड़ा मजबूत दिल दिया है, मजबूत दिमाग के ये मालिक हैं। तो ये जनाब इनका लोशो बर्चार्ट हो गया। वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, लेकिन चूँकि ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं तो इसलिए मैंने बड़ी खुल के और बड़ी डिटेल के साथ इनकी लाइफ के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताया है और इनकी ज़िंदगी के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताया है। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में जो पामिस्ट्री सीख रहे हैं उनके लिए ये हाथ बड़ा एक अहम हाथ था, क्योंकि यहाँ पर मैंने खुल के बातें की, और जब इंसान खुल के बातें करता है और लाइंस को डिस्कस करता है तो वो ज़्यादा फिर इंसान को समझ आती है। पाम रीडिंग के लिए ये एक अच्छी, मेरे ख्याल में मेरी कोशिश थी। उम्मीद है कि आपको ये मेरी कोशिश पसंद आई होगी।
आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। उनका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके मोबाइल में आएगा, आपके कंप्यूटर में आएगा, आपके लैपटॉप में आएगा। बाकी जिन लोगों ने अपना पाम रीड करवाना है, मेरे इसी व्हाट्सएप पे रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ आप सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला आपका जायचा भी बनेगा और आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी बड़ी डिटेल के साथ होगी। बाकी जो है ना वो चार्जेज़ हैं, वो जब आप रब्ता करेंगे चार्जेज़ आपको बता दिए जाएंगे। खुदारा फ्री रीडिंग मैं बिल्कुल कोई नहीं करता, फ्री रीडिंग वाले रब्ता ना करें। जिन लोगों ने फ्री रीडिंग के जो शौकीन हैं, फिर वो मेरे इसी चैनल पे मैं बहुत मेहनत के साथ आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ, तो फिर आप इधर ही पामिस्ट्री सीखें। बड़ी मेहरबानी आपकी। तो अल्लाह ताला आपको खुश खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह।